लोग कहते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता, परंतु अगर जो भगवान की निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, भगवान उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यह अभी एक ऐसे ही कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन रात दूसरों की सेवा में लगी रहती थी। जो भी उसके द्वार पर आता, वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। गांव वाले उसे बड़े आदर से दादी माँ कहकर बुलाते थे। एक दिन वह अपने आंगन में खिचड़ी बना रही थी। उसने सोचा, आज कुछ अधिक बनाती हूँ, क्या पता कोई भूखा द्वार पर आ जाए। तभी एक अजीब से व्यक्तित्व वाला भिक्षु वहां आया। उसका शरीर नीला था, बाल जटाओं में बंधे थे, गले में सांप लिपटा था, हाथ में त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला पहने हुए था। उसके पीछे एक सफेद बैल भी खड़ा था। वह भिक्षु मुस्कराया और बोला, माता, क्या कुछ भोजन मिलेगा? सावित्री ने मुस्कराते हुए कहा, अरे बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो इसी इंतजार में थी कि कोई भूखा आए। वह तुरंत दौड़ी और अपने हाथों से गर्म गर्म खिचड़ी उसके कटोरे में परोस दी। वह भिक्षु धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगा। हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री ने पूछा, बेटा, तू रो क्यों रहा है? भिक्षु ने उत्तर दिया, माँ, तूने आज सिर्फ एक भूखे को भोजन नहीं दिया, तूने मेरे भीतर के अहंकार को भी भूखा छोड़ दिया। तू जानती है मैं कौन हूँ? सावित्री थोड़ी चौंकी, पर बोली, बेटा, तू जो भी हो, मेरे लिए तू भूखा अतिथि है, और अतिथि तो देवता होता है। भिक्षु मुस्कराया और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह अब भगवान शिव के स्वरूप में प्रकट हो गए। सावित्री की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव बोले, माँ, आज तूने अपने निस्वार्थ प्रेम और सेवा से मेरा हृदय जीत लिया है। मांग, क्या मांगती है? सावित्री बोली, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब तक जीवित रहूं, ऐसे ही सेवा करती रहूं, और मेरा गांव हमेशा सुख शांति से भरा रहे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तूने जो मांगा वह केवल तेरे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए उदाहरण बन गया है। जहां भी इस कहानी का नाम लिया जाएगा, वहां अन्न, सेवा और भक्ति की कभी कमी नहीं होगी। उस दिन से वह गांव भक्ति गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां हर आने वाला भूखा नहीं जाता और हर द्वार पर सेवा और प्रेम से स्वागत होता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में अपार शक्ति होती है। भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं, बस हमें अपनी दृष्टि और दिल को खुला रखना चाहिए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।